दोस्तों जरा आप सोचिए, आप सोकर उठते हो, आपके अपार्टमेंट के चारों तरफ रातों रात एक रेशे में दीवार खड़ी हो जाती है। आप अपने रूम के अंदर फंस चुके हो। क्या उस अपार्टमेंट के बाकी लोग बाहर आ पाएंगे? यह दीवार बाकी दीवार से अलग क्यों है? क्या इस अपार्टमेंट के ही चारों तरफ दीवार है? इन सब के बारे में जानने के लिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी न्यू रिलीज सर्वाइवल मूवी को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी में हम एक वीडियो गेम प्रोग्रामर टीम को देख पाते हैं, जो अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक वीडियो गेम के ऊपर काम कर रहा होता है। तभी किसी वायरस की वजह से इनके गेम की वाट लग जाती है और इनके 2 महीनों की मेहनत पे पानी फिर जाता है। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई। असल में दोस्तों 2 महीने पहले टिम की वाइफ ओलिविया का मिसकैरेज हो गया था, यानी कि उसका बेटा मरा हुआ पैदा हुआ था, जिससे टिम और उसकी वाइफ ओलिविया अभी तक नहीं उबर पाए थे। इस चक्कर में इन दोनों के बीच में मनमुटाव भी रहता है। खैर ओलिविया टीम का मूड फ्रेश करने के लिए अपार्टमेंट से बाहर लेके आ जाती है। बाहर इन दोनों की मुलाकात फेडरिक से होती है, जो कि इस अपार्टमेंट का मालिक होता है और इस वक्त वो अपने अपार्टमेंट का रेनोवेशन करवा रहा होता है, क्योंकि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है। तभी हम कुछ हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं, क्योंकि एक कंपनी के अंदर आग लग चुकी थी। उनको रेस्क्यू करने के लिए यह जा रहे थे। खैर इन सबको इग्नोर करके ओलिविया टीम को लेकर अपनी वैन के अंदर आ जाती है, जो इसकी कंपनी की होती है, जहां पर ओलिविया काम किया करती थी। और अपने पास्ट को भुलाने के लिए ओलिविया अपनी न्यू शुरुआत करने के लिए पेरिस जाने को बोलती है, वो भी आज। लेकिन टीम अपनी जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है, क्योंकि टीम अपने जॉब से बहुत प्यार किया करता था। इस चीज से ओलिविया को लगने लगता है कि यह सब मिसकैरेज होने के बाद से है। पहले टीम उससे बहुत प्यार किया करता था, लेकिन अब नहीं। लेकिन इसको क्या पता कि टीम पर क्या बीत रही है। पहले वो अपने बच्चे को खो चुका है और अब दूसरी अपनी वाइफ को। क्यों? नेक्स्ट मॉर्निंग टीम देखता है कि ओलिविया अपना सामान पैक कर रही थी, यानी कि ओलिविया टीम को छोड़ने का डिसाइड कर चुकी थी। अब जैसे ही ओलिविया दरवाजा खोलती है, एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि रातों रात किसी ने दीवार खड़ी कर दी थी, जो कि नामुमकिन था। यह दीवार अलग छोटे बड़े टाइलों से बनी हुई थी। यह कोई साधारण दीवार नहीं, एक रेशे में दीवार थी। आखिर ये दीवार यहाँ पर कैसे आई? क्या ये सब यहाँ से बच के निकल पाएंगे? जो हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। पहले ओलिविया को लगता है कि शायद टीम उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब टीम भी देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है कि अब ये क्या मुसीबत है। इस दीवार को खोलने की, तोड़ने की काफी कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि दीवार को ड्रिल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसमें जरा सा भी खरोच नहीं आता। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि यह दीवार सिर्फ दरवाजे पर ही नहीं, बल्कि यह दीवार पूरे अपार्टमेंट को घेरे हुए थी। इस वजह से यह दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, और तो और मोबाइल का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। इस चीज से परेशान होकर टीम अपने मोबाइल को दीवार पर देख मारता है। तभी टीम देखता है कि मोबाइल का स्पीकर दीवार से चिपक चुका है। यह देखकर टीम काफी हैरान रह जाता है कि आखिर दीवार के ऊपर स्पीकर कैसे चिपक सकता है। दीवार को चेक करने के लिए टीम अपने टी के अंदर से चम्मच निकालकर दीवार के पास में जैसे लेके जाता है, वह चम्मच चिपक जाता है, जिससे यह चीज तो थी कि दीवार में मैग्नेट जैसी कुछ चीज है। शायद यही चीज दीवार को हटाने की चाबी भी हो सकती है। इसीलिए घर के अंदर जितने भी छोटे मोटे मेटल थे, उनको लेके दीवार पे छिपाने लग जाते हैं। लेकिन पूरी दीवार के अंदर सिर्फ 4 जगहों पर ही मैग्नेट फील्ड ज्यादा होती है, जो कि वहीं पर मेटल चिपकती है। तभी वहां पर मैग्नेट फील्ड बन जाती है और देखते देखते दीवार पर जितने भी मेटल थी उनको फेंक कर मारती है, जिसमें टीम काफी घायल हो जाता है। ओलिविया काफी दुखी होती है और अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट करती है, जिसके कुछ टाइम बाद इनको अपने नेबर की चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि उसका पड़ोसी अपनी वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा था। ये देखकर दोनों दीवार के अंदर ड्रिल करके उसे तोड़ देते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए डंडा और स्प्रे लेके निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एना से होती है, जो कि इंजर्ड पड़ी हुई थी। तभी टीम के पीछे मार्विन आकर हमला कर देता है। तभी ओलिविया आकर स्प्रे से टीम को बचाती है। अब इससे पहले टीम मार्विन को चोट पहुंचा पाता, एना आ जाती है और कहती है कि मार्विन ने उसे छुआ तक नहीं तो मारने की दूर तक बात है। वो दीवार को तोड़ने में मदद कर रहा था, गलती से उसको चोट लग गई और यह खून उसी का है। बस उसने थोड़ा ड्रग ले रखा है, जब भी तुम पे हमला किया। अब अपनी सेफ्टी के लिए टीम मार्विन का हाथ
टेप से बांध देता है नशा उतरने तक। इसके बाद में टीम एना की रूम की तलाशी लेने लग जाता है, शायद उसको यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ढूंढने पर टीम को कोई दरवाजा तो नहीं मिलता, लेकिन उसको एक कुल्हाड़ी मिल जाती है। लेकिन दीवार इतनी मजबूत होती है कि कुल्हाड़ी का उसके ऊपर भी कुछ असर नहीं होता। यानी कि अब ये इस पूरे अपार्टमेंट में फंस चुके थे। इनको कोई भी आइडिया नहीं सूझ रहा था कि आखिर ये बाहर कैसे निकले। तभी ओलिविया को याद आता है कि वो बेसमेंट के जरिए यहाँ से निकल सकते हैं, जहाँ पर एक खुफिया रास्ता बना हुआ है, क्योंकि यह बिल्डिंग बहुत पुरानी है। 1897 को बनाई गई थी हवाई हमलों से बचने के लिए। इस बिल्डिंग के नीचे एक खुफिया बंकर बनाया गया है, शायद ये वहाँ से निकल सकते हैं। इस वक्त ये सभी तीसरी मंजिल पर है, तो उनको अभी बेसमेंट की तरफ जाना होगा। उसके लिए यह फर्श को तोड़ने लग जाते हैं। वहीं पर मार्विन को लग रहा था कि इन सब के पीछे मकान मालिक का हाथ है, उसी ने यह दीवार बनाया होगा, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। खैर, फर्श को तोड़ने में ये सब कामयाब हो जाते हैं, जहाँ नीचे टीम जाता है। तभी वहाँ पर ओसवर्ड नाम का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और टीम के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये यहाँ पे पानी और खाना चुराने के लिए आए हैं। ओसवर्ड को समझाने के लिए ये अपनी सारी कंडीशन बता देते हैं कि उनके साथ में क्या हो रहा है। उनकी बातों को समझते हुए ओसवर्ड और उसकी नाती मान जाते हैं और अब ये पूरे नेबर मिलके बेसमेंट की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। इसके बाद में मार्विन फर्श को तोड़ने लग जाता है। तभी टीम की नजर फायर अलार्म पर जाती है, जिसके अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था। यह देखकर सभी काफी हैरान रह जाते हैं। घर में हर जगह हिडन कैमरा लगा हुआ है, यानी कि मकान मालिक फ्रेडरिक इन सब के ऊपर नजर रख रहा था। पर यह इनको कंफर्म नहीं था कि मकान मालिक ही है या फिर कोई और। इन सब के बारे में पूछने के लिए यह सीधा मकान मालिक के घर का दीवार तोड़ देते हैं और अंदर पहुंच जाते हैं। यह घर के अंदर जैसे ही घुसते हैं एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मकान मालिक फ्रेडरिक के दोनों हाथ गायब थे, यानी कटे हुए थे, जो कि काफी डरावना था। और मकान मालिक अकेला रहा करता था, तो उसका खून किसने किया। खैर, अब ये बिना टाइम वेस्ट किए फर्श को तोड़ते टाइम ये सभी नीचे गिर जाते हैं। एना, मार्विन टीम फर्स्ट फ्लोर से सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। यह देखकर ओलिविया ओसवर्ड की सीढ़ियों से नीचे उतरती है और टीम को संभालती है। तभी उसकी मुलाकात यूरी नाम के एक आदमी से होती है, जो एंटोन का खास दोस्त होता है, जो इस घर में रहा करता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। यूरी कहता है कि एंटोन को हार्ट अटैक आने की वजह से मारा गया था इस दीवार को देखने के बाद में। तभी ओसवर्ड की नातिन की नजर वहाँ पड़े कुछ नोट के ऊपर जाती है, जिसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब नंबर या कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे। यूरी को भी अपना मिशन बता देते हैं कि वे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद में वे फ्लोर को तोड़ने लग जाते हैं और आखिर में वे बेसमेंट तक पहुंच ही जाते हैं। अब एक एक कर सभी सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं और बंकर के रास्ते से वे बाहर जाने लग जाते हैं। लेकिन मेन गेट जैसे ही आता है एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 9 मीटर जमीन के अंदर होने के बावजूद भी दीवार वहीं पर भी थी। इससे वे सभी काफी दुखी होते हैं। मार्विन पैनिक करने लग जाता है और कुल्हाड़ी लेकर दीवार को तोड़ने लग जाता है। ये देखकर टीम उसको रोकता है, क्योंकि उनके पास में हथियार के नाम पर यह कुल्हाड़ी ही थी। तभी ओसवर्ड मार्विन को गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वे शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन वो नहीं मानता और ओसवर्ड की गन छीन कर दीवार के ऊपर चला देता है, ताकि कोई होल हो जाए। लेकिन मैग्नेट फील्ड होने की वजह से वो गोली बैग चल जाती है, जिसमें सभी बच जाते हैं, लेकिन ओसवर्ड मारा जाता है। इस पर सभी काफी दुखी होते हैं और सभी मिलकर लिया को दिलासा देते हैं। कुछ टाइम बाद यहाँ से बाहर निकलने के लिए ये सभी फ्रीडमैन के घर की तलाशी लेने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी लिया बोलती है कि जरूर हमें एंटोन के घर की तलाशी लेनी चाहिए, शायद वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। जिस पर यूरी उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिए और ओलिविया नहीं मानती और एंटोन के रूम के घर की तलाशी लेने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर लिए और ओलिविया को एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल मिलता है। इस पर यूरी कहता है कि एंटोन डिप्रेस में आकर इस दीवार पे ये सब मार दिया था और वे टूट गया। तभी ली को एक कोड मिलता है, जिससे शायद इस दरवाजे या दीवार को हटाया जा सकता है। पहले तो उनको लगता है कि शायद ये कुछ ऐसे ही होगा कोड वगैरह, लेकिन ली गौर से देखने पे उसे समझ में आ जाता है। वहीं फ्रेडमैन की घर की तलाशी लेते टाइम मार्विन को एक रिमोट मिल जाता है, जो कि खुफिया रूम की चाबी थी, जिसको वो आटे की मदद से पता लगा लेते हैं कि इसमें 4 नंबर कौन कौन से थे। यानी कि अब इनको 24 बार कॉम्बिनेशन बनाना होगा। इस पर एना बाकी को बुलाने के लिए नीचे जाती है, जहाँ पर ली आने से मना कर देती है, क्योंकि उसको कुछ सुराग मिल गए थे, वो कुछ पता लगाना चाहती थी। फिर वहीं
वहीं काफी कोशिश करने के बाद में टीम को पासवर्ड मिल ही जाता है। वहाँ पर सभी के ऊपर नजर रखी जा रही थी, यानी कि यह कैमरा मकान मालिक ने ही लगाया था। यह अमीर लोगों के लिए शायद आई स्ट्रीम किया करता था और पैसे कमाया करता था। वीडियो में पता चल गया था कि वो दीवार अचानक ही आई थी, लेकिन यह दीवार क्या चीज है, कैसे आई, पता नहीं चला। तभी वो एंटोन के रूम की वीडियो देखते हैं। यहाँ पर यूरी बता रहा था कि एंटोन को बाथरूम के अंदर हार्ट अटैक आके मारा गया था। चेक करने पर उन्हें पता चल जाता है कि एंटोन दीवार खोलने में कामयाब हो गया था, लेकिन यूरी ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए उसने एंटोन को गला घोट के जान से मार दिया। यह देखकर सभी समझ जाते हैं यह दीवार लगाने के पीछे शायद यूरी का ही हाथ है, लेकिन वो जब तक यूरी तक पहुँच पाते उसने ली का गला घोट के जान से मार दिया था और एंटोन के सभी नोट्स को भी जला दिए थे। जहाँ पर यूरी और टीम के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। आखिरकार में टीम यूरी को बंदी बनाने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि यूरी ही एक उम्मीद थी यहाँ से बाहर निकलने में वह मदद कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। खैर तभी एना की नजर ऊपर कैमरे पे जाती है, इसलिए वो फ्रेडमैन के रूम में जाकर चेक करने का फैसला करती है। वहीं ओलिविया को एक विजिटिंग कार्ड मिलता है जिसमें एंटोन काम किया करता था नैनो डिफेंस के अंदर, इसलिए अब ये सब मिलकर यूरी को टॉर्चर करने लग जाते हैं ताकि वो कुछ बता सके। उसके बातों से हमें पता चलता है कि वो और एंटोन एक ही कंपनी के अंदर जॉब किया करते थे और यह कंपनी वही होती है जिसके अंदर मूवी के शुरुआत में आग लगी थी, जहां एंटोन का मानना था कि सिस्टम में शायद कोई खराबी आ गई होगी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो बाहर जाना चाहता था ताकि वे सिस्टम में कुछ सुधार करके इन सबको सही कर सके। वहीं यूरी को लगता है कि शायद ये हालात इमरजेंसी वाली है, इसलिए वो एंटोन को जान से मार दिया ताकि वे बाहर ना जा पाए और दरवाजा ना खोल पाए, वरना बाहर क्या हो रहा है, जहरीली गैस फैली हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, जिससे ये सभी मर सकते हैं। तभी एना ओलिविया और टीम को बुला लेती है, क्योंकि उसको फ्रेडमैन के रूम में कुछ मिल गया था। ओलिविया और टीम एंटोन को गौर से देखने पर उसे पता चल गया था कि एंटोन कोई प्रोग्रामिंग कर रहा था, एक ऐसा ऐप जिसकी मदद से दीवार को खोला जा सके, यानी QR कोड के जरिए, और एंटोन इसके अंदर कामयाब भी हो गया था। तभी पीछे से यूरी आकर एंटोन का मोबाइल और लैपटॉप को तोड़ दिया था। जब तो यूरी ने मोबाइल और लैपटॉप को तोड़ा था, क्योंकि उसमें वो दीवार की चाबी थी, जिसके बाद में एंटोन को बाहर जाने से रोकने के लिए एंटोन को गला घोट के जान से मार दिया था। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि टीम भी एक प्रोग्रामर था, इसलिए टीम एंटोन के मोबाइल से बड़ी आसानी से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है। इसके बाद में टीम और ओलिविया उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर एंटोन ने दीवार को खोला था। टीम उस दीवार के पास जाकर जैसे स्कैन करता है, उसमें 4 बॉक्स शो होने लग जाते हैं, जैसे कि इन्होंने पहले किया था, यानी मैग्नेट वाली फील्ड। उन 4 बॉक्स को दबाने पर दीवार ठोस से लिक्विड की तरह बन गया था। यह देखकर एना उस दीवार के अंदर अपना हाथ डाल देती है, जिसके कुछ टाइम बाद में दीवार जमने लग जाती है और एना का हाथ और पैर दीवार के अंदर फंस जाता है, जैसे कि उसको अंदर से कोई खींच रहा हो। उसको बचाने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वह नहीं बचा पाती। दीवार जम जाती है और पल भर में ही एना का सर धड़ से अलग हो जाता है। दोस्तों, ऐसा ही मकान मालिक के साथ में हुआ। दीवार जब लिक्विड में बना था तो उसने अपने दोनों हाथ डाल दिए थे, लेकिन दीवार जम गई और उसका हाथ कट गई, जब तो उसके हाथ वहाँ पे नहीं था। खैर, एना की मौत से मार्विन काफी दुखी होता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और गन लेके यूरी को जान से मार डालता है, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ। उसने कुछ नहीं बताया जिससे ये यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन मार्विन ने उसको जान से मार दिया और इसके बाद में वह खुद भी सुसाइड कर लेता है, क्योंकि अब उसे जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब सिर्फ टीम और ओलिविया ही बचे हुए थे। यह दोनों मियाँ बीबी काफी दुखी होते हैं। उनके सारे नेबर मारे गए थे, लेकिन ये ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते थे। उनको यहाँ से बाहर जाना था, इसलिए यह 4 नंबर को 24 बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक बार तो जरूर गेट खुलेगा। जब टीम 3 बॉक्स को दबाने के बाद में चौथे बॉक्स को दबाने वाला था, तभी ओलिविया टीम को रोक देती है, क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था कि हर बार अलग बटन दबाने पर अलग अलग फ्लैश लाइट जलती है। कोई 3 बार, कोई 8 बार, कोई 6 बार, जैसे कि एंटोन के टाइम पे निकला था। यही पहले CCTV कैमरे को चेक करने पर उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा बॉक्स कब दबाना है फ्लैश लाइट के जरिए।
अब इनको चाबी मिल गई थी। अब इससे पहले कि ये दरवाजा खोल पाते तभी पीछे से यूरी आकर टिम के ऊपर हमला कर देता है और उसे इंजर्ड कर देता है। शायद उसे गोली छू के निकल गई थी। इसके बाद में यूरी ओलिविया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी ओलिविया बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। तभी पीछे से टिम मौका पाकर यूरी को भी बेसमेंट के अंदर गिरा देता है और उसके जम के धुलाई करता है। इसके बाद में मौका पाकर यह दोनों खुफिया रास्ते के जरिए मेन गेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जहां पर ओलिविया गेट को खोलने लग जाती है और वही टिम यूरी को रोकने की कोशिश करता है। जहां इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। एक पल ऐसा आता है जहां यूरी टिम को बस मारने ही वाला था, तभी पीछे से ओलिविया कुल्हाड़ी लेकर यूरी को जान से मार डालती है। इसके बाद में दोनों मियां बीबी उस अपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं। उस अपार्टमेंट से बाहर जैसे ही आते हैं एकदम से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसी हालत सिर्फ उनकी बिल्डिंग में नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग में थी। यह सब मूवी के शुरुआत में जिस कंपनी में आग लगी थी उसमें कुछ खराबी होने की वजह से यह प्रोटेक्शन कवच एक्टिव हो गया था, जो कि इन फ्यूचर हमले बायो वेपन से बचने के लिए बनाया गया था, जो कि पहले ही हो गया। खैर इस मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं कि टिम और ओलिविया अपनी वैन के अंदर बैठकर सेफ जगह पे जाने लग जाते हैं, जहां पर आर्मी वालों ने बेस बनाया हुआ था। और इसी के साथ में ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।